रोज जो चेहरे बदलते हैं लिबासों की तरह, अब जनाजा धूम से उनका निकलना चाहिए। नमस्कार, मैं जनवक्ता श्री ओम गौतम। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं कि इलाहाबाद हाई कोर्ट ने नेहा सिंह राठौर नाम की बिहार की गाने वाली औरत की अग्रिम जमानत को खारिज कर दिया है। ये वही महिला है जिसने भारत में ऑपरेशन सिंदूर के समय पर देश में एक अलग तरीके का नैरेटिव चलाने की कोशिश की थी। पहलगाम हमलों के लिए सरकार को ही दोषी ठहराने की कोशिश की थी, यानी पाकिस्तान को बचाने की कोशिश करती हुई ये महिला नजर आ रही थी। और ये अकेली नहीं थी, रवीश कुमार टाइप के दूसरे भी लोग थे जो ये कहने की कोशिश कर रहे थे कि चूंकि बिहार में चुनाव आने वाले हैं, इसलिए हो सकता है सरकार एक नेशनल सेंटीमेंट बनाने के लिए इस तरीके की गतिविधियां कर सकती है। इस औरत ने उस समय एक ट्वीट किया था, वीडियो भी बनाए थे और ये कहने की कोशिश की थी कि देश का प्रधानमंत्री क्या कर रहा था जब पहलगाम में आतंकवादी घुस आए थे। देश के प्रधानमंत्री ने कुछ भी नहीं काम किया, इसलिए बिहार में वोट लेने के लिए कुछ तो करना पड़ेगा। इस तरीके की बातें इस औरत ने की थी, जिसके बाद पूरे देश में इसके खिलाफ वो दर्जनों एफआईआर हो गई थी। उन एफआईआर के बाद में इसने फिर विक्टिम कार्ड खेलने की कोशिश की, ये कहने की कोशिश की कि मैं तो साधारण गायिका हूं, मेरे पास पैसे नहीं है, 500-700 रुपए हैं, मैं कैसे अपना केस लड़ूंगी। मतलब इस तरीके से मस्खरे की तरह से इसने वो वीडियो भी कटाक्ष करते हुए बनाया था। यानी उसमें अपना रोना नहीं रोया था, बल्कि सरकार को ही कटघरे में खड़ा करने की कोशिश की थी। बाद में सुप्रीम कोर्ट में इसका मामला जब गया था तो केस लड़ा था कपिल सिब्बल ने। वही कपिल सिब्बल जिसकी एक दिन की फीस या फिर एक अपीयरेंस की फीस 40 लाख के आसपास बताई जाती है। अब आप सोचिए कि जिस औरत के पास में 500-700 रुपए नहीं थे, वो कैसे कपिल सिब्बल के पास पहुंच गई और कपिल सिब्बल ने उसका केस लड़ लिया। जबकि सीनियर एडवोकेट्स के एथिक्स में ये बात कही जाती है कि वो कभी भी क्लाइंट के साथ सीधे मीटिंग नहीं करते हैं, लेकिन सिब्बल सिंघवी टाइप के वकील आराम से ऐसा करते हैं। दूसरी बात यह थी कि फिर इसने हाईकोर्ट में याचिका लगाई कि जो एफआईआर इसके खिलाफ की गई है उन सबको खारिज किया जाए, क्योंकि इसने जो कुछ किया है वो अभिव्यक्ति की आजादी के अधिकार के तहत ही किया है और इसको पूरा हक है देश की सरकार से सवाल पूछने का, देश के प्रधानमंत्री पर सवाल उठाने का। लेकिन हाईकोर्ट ने तब भी इसको करारा झटका दिया था और इसकी याचिका को खारिज कर दिया गया था। अब एक बार फिर से ये हाईकोर्ट पहुंच गई, क्योंकि पिछले 7 महीने से इसके खिलाफ कई सारी एफआईआर है और ये पुलिस से बचती हुई घूम रही है। हालांकि वैसे तो ये वीडियो वगैरह बनाती है, ट्वीट भी करती है, सारे इसके जो काले कारनामे हैं वो रुके नहीं है, इसके जो बयानबाजी नहीं रुकी है, इसकी जो गीत बनाने की या गीतों के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी की सरकारों को सवालों में घेरने की जो कोशिश है वो नहीं रुकती है। ये खुद को कहती है कि मैं लोक गायिका हूं, लेकिन लोक गायिका का तो मतलब ये होता है कि वो जो भी लोग हैं जो समाज के खिलाफ काम कर रहे हैं या जो सवालों के घेरे में है, उन पर भी इसको गाने बनाने चाहिए, लेकिन ऐसा ये नहीं करती है। बहुत से लोगों ने इससे सवाल भी किए थे कि बंगाल में इतना सब कुछ हो रहा है, उस पर कभी गीत क्यों नहीं बनाती हो, तो ये फिर बातों को टाल जाती है। राहुल गांधी का सवाल आता है तो ये बातों को टाल जाती है, जबकि तमाम लोगों ने तमाम ऐसे वीडियो फुटेज सामने आए थे कि राहुल गांधी की मीटिंगों में इस औरत को साफ तौर पर कई बार देखा गया है। दूसरी बात यह है कि रवीश कुमार टाइप के लोग जो नैरेटिव बनाने की कोशिश करते हैं, सरकार के खिलाफ ही माहौल बनाने के लिए झूठे साचे तमाम नैरेटिव सेट करते हैं, उन्हीं नैरेटिव्स को ये औरत भी आगे बढ़ाती हुई नजर आती है। इसका एक सबसे बड़ा पुख्ता सबूत तो कोर्ट में भी दिया गया कि किस तरीके से इस औरत ने जो गाने बनाए थे या फिर जो इसने ट्वीट किए थे, जो वीडियो बनाए थे, उनका इस्तेमाल पाकिस्तान ने अपने बचाव के लिए किया था। पाकिस्तान का आपको याद होगा कि पहलगाम हमला हो या फिर उरी का एयर स्ट्राइक वगैरह जो कुछ हुए थे, उन सब के समय भी पाकिस्तान उन चीजों का सहारा अपने बचाव में ले रहा था जो राहुल गांधी, रवीश कुमार टाइप के लोग कह रहे थे,
और उन्हें पाकिस्तान कह रहा था कि देखिए इनके जो नेता प्रतिपक्ष है या फिर पत्रकार हैं या फिर निहाल टाइप के जो लोग हैं ये क्या कह रहे हैं। यानी पाकिस्तान इन जैसे लोगों के बयानों, इनके ट्वीट्स को, इनके वीडियोस को आधार बनाकर भारत की सरकार, भारत की सेना पर सवाल उठा रहा था। इसके जो वीडियो थे भारत से ज्यादा पाकिस्तान में पसंद किए जा रहे थे, क्योंकि ये पहलगांव हमले के लिए भारत के प्रधानमंत्री को ही दोषी ठहराने की कोशिश कर रही थी। इस बात को हाई कोर्ट ने भी माना और ये कहा कि भारत के संविधान में जो आर्टिकल 19 है वो अभिव्यक्ति की आजादी तो देता है, लेकिन गाली गलौज करने की, किसी को अपमानित करने की आजादी नहीं देता है। आजकल देखने को बहुत ज्यादा मिलता है, पिछले 10-15 साल में भी यही देखने को मिला कि हमारे देश में मौलिक अधिकारों के नाम पर बहुत ज्यादा ड्रामा किया जाता है और हर जो व्यक्ति देश के खिलाफ बोल रहा है, आतंकवादियों का समर्थन कर रहा है या फिर कुछ भी उल्टी सीधी हरकतें राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा उत्पन्न करने वाली कर रहा है, वो अपने बचाव में मौलिक अधिकारों का ही हवाला देता है। खासकर आर्टिकल 19 जो अभिव्यक्ति की आजादी की बात करता है या फिर आर्टिकल 21 जो जीवन का अधिकार या फिर गरिमापूर्ण जीवन का अधिकार देता है, उसको आधार बनाकर बचने की कोशिश सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में की जाती है। वही कोशिश इस मस्खरी गाने वाली औरत के लिए इसके वकील पूर्णेंदु चक्रवर्ती ने भी की, लेकिन सरकार की तरफ से जो वकील थे उन्होंने साफ कर दिया कि इस तरीके के आधार पर इसको जमानत या अग्रिम जमानत नहीं दी जा सकती है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट पहले ही कह चुका है कि ये जो बातें इसकी तरफ से कही जा रही हैं, ये जो औरत है नेहा सिंह नाम की, वो बातें ये चार्जशीट दाखिल होने के बाद कहे, क्योंकि इसने जो कुछ कहा है वो पूरी तरीके से दुनिया के सामने है। और अब चूंकि बीएनएस आ गया, भारतीय साक्ष्य अधिनियम आ गया है, तो जो ट्वीट्स होते हैं, जो ईमेल्स होते हैं, इलेक्ट्रॉनिक डाटा होता है, उसको भी सबूत के तौर पर पूरी तरीके से मान्यता मिल चुकी है, तो उनको तो झुटलाया नहीं जा सकता है। फिर इस औरत ने अपने उन ट्वीट्स का बचाव करने की भी कोशिश की थी, तो पूरी तरीके से इसकी कल्पेबिलिटी बनती है, इसका अपराध बनता है, प्राइमा फेसी ये दोषी है, तो उससे तो ये बच नहीं सकती। तो इसी वजह से अब जब इसने अग्रिम जमानत मांगी थी, सरकार ने यह भी कहा था कि इसकी याचिका को खारिज किया जाना चाहिए, क्योंकि इसको इसके लिए पहले सेशन कोर्ट जाना चाहिए था। तो हाई कोर्ट ने यह कहा कि क्योंकि ये जो औरत है ये बिहार की रहने वाली है और उत्तर प्रदेश में अगर ये जाएगी सेशन कोर्ट में तो हो सकता है पुलिस इसको गिरफ्तार कर ले, इसलिए हम इसकी याचिका को हाई कोर्ट में डायरेक्ट सुन रहे हैं। लेकिन इस औरत को यह भ्रम हो गया कि अब हाईकोर्ट इसकी याचिका सुन रहा है तो शायद इसको राहत भी मिल जाएगी, लेकिन राहत तो अब इसको नहीं मिली है। और 7 महीने से जो ये गिरफ्तारी से बचती हुई फिर रही थी, छुपती हुई फिर रही थी, अब आसानी से इसकी गिरफ्तारी का रास्ता साफ होता हुआ नजर आ रहा है। इससे जो कुणाल कामरा या फिर इसके जैसे और भी दूसरे लोग हैं उनके भी कान खड़े हो जाएंगे कि अब अभिव्यक्ति की आजादी के नाम पर गाली देने का समय बीत गया है। अगर वो इस तरीके की हरकतें करेंगे तो फिर उन्हें हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट से भी आसानी से राहत नहीं मिल सकती है, क्योंकि पिछले 6-7 महीने में देश में माहौल काफी तेजी से बदला है। अब सोशल मीडिया पर उन सारे फंडामेंटल राइट्स की भी बात हो रही है। कोर्ट उन फंडामेंटल राइट्स के नाम पर किस तरीके से देश विरोधी ताकतों के हाथ मजबूत करने वाले, उनके लिए नैरेटिव सेट करने वाले, देश के खिलाफ बोलने वाले, आतंकवादियों का समर्थन करने वाले और देश की संस्कृति पर सवाल उठाने वाले लोगों के साथ में अब इस तरीके से बचाव कार्य नहीं कर सकता है, क्योंकि कानून की समझ धीरे धीरे लोगों में बढ़ रही है और लोग भी ये समझने लगे हैं कि अगर किसी देश के विरोध में कोई बोलता है, देश की सेनाओं पर सवाल उठाता है, तो फिर उसको आप अभिव्यक्ति की आजादी के नाम पर कैसे छोड़ सकते हैं। दूसरी तरफ अगर कोई अदालतों के केसेस पे बात करता है, अदालत पे सवाल उठाता है, आप कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट चलाने की कोशिश करते हैं, ये नहीं चलेगा। यानी कि अगर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट होता है तो फिर कंटेम्प्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन भी होना चाहिए, कंटेम्प्ट ऑफ प्रेसिडेंट भी होना चाहिए, कंटेम्प्ट ऑफ प्राइम मिनिस्टर भी होना चाहिए,
क्योंकि हायरकी में अगर देखा जाए तो भारत के जो राष्ट्रपति हैं वो देश के सर्वोच्च हैं, प्रधानमंत्री उनके बाद आते हैं, और जो हाईकोर्ट सुप्रीम कोर्ट के जज हैं वो काफी बाद में आते हैं। तो एक तरफ आप अदालत के खिलाफ कोई कुछ बोलता है उसको 6 महीने की जेल में डाल देते हैं, और दूसरी तरफ अगर कोई देश की सेनाओं पर सवाल उठाता है, देश की जो सिक्योरिटी है उस पर खतरा उत्पन्न करता है, और पाकिस्तानी आतंकवादियों द्वारा किए गए कृत्य को भी देश के प्रधानमंत्री पर थोपने की कोशिश करता है, उसमें भी साजिश ढूंढने की कोशिश करता है, ऐसे लोगों को बख्शा नहीं जा सकता है। यही वजह है कि इलाहाबाद हाईकोर्ट की एकल बेंच ने इस मस्खरी गाने वाली औरत नेहा सिंह की जमानत याचिका को खारिज कर दिया है। अब इसकी गिरफ्तारी कभी भी हो सकती है, और गिरफ्तारी से अब ये बच नहीं पाएगी, क्योंकि पहले ही ये कोशिश करके देख चुकी है सिब्बल के माध्यम से। हालांकि ये तो अपने आप को गरीब बता रही थी, लेकिन सिब्बल ने इसकी पैरवी की, तो कोई ना कोई तो इसको फाइनेंस कर ही रहा है, चाहे वो कांग्रेस पार्टी हो, तृणमूल कांग्रेस टाइप के जो दूसरे इंडी गठबंधन के दूसरे दल हैं, क्योंकि उनको ऐसे लोगों की सेवाएं लेने का पुराना उनका इतिहास रहा है। रवीश कुमार हो, अविसार शर्मा हो, पुण्य प्रसून वाजपेयी, ये सब के सब कहीं ना कहीं से फंड होते हैं। इसीलिए ये चैनलों की नौकरी छोड़ के अब यूट्यूब चैनल चलाते हुए भी करोड़ों रुपए कमा रहे हैं, क्योंकि ये एक एजेंडा चलाते हैं, और उसी एजेंडा के तहत इस तरीके की जो लोक गायिका या गाने वाली औरतें हैं वो भी उनको मदद करती हुई नजर आती हैं। लेकिन अब इसको इसके किए की सजा जल्द मिलने वाली है। आपका इस पूरे मामले पर क्या कहना है, अपनी राय दीजिए, हमारे साथ जुड़े रहिए। जय हिंद, जय भारत।